हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोग को बताएंगे एलसीएम निकालना। ठीक, और एलसीएम निकालने की ये सबसे अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग जो एलसीएम निकालते थे वो जैसे मान लो निकालना है हमें, ठीक, जैसे मान लो हमें निकालना है कि 2, 4 और 6। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इसको इस तरह से करते थे, फिर सबसे छोटे अंक से इसको काटते थे, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से एक बार। ठीक, ये हो गया और 3 उतर आएगा नीचे, और उसके बाद में फिर 3 से काट देते थे। इस विधि से हम लोग निकालते थे। तो एलसीएम बराबर क्या होता था, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12 होता था। ठीक, तो इस विधि से हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, हम आपको बेस्ट ट्रिक बताएंगे। इस टाइप से एलसीएम निकालने से आपको बहुत समय एग्जाम में लग जाएगा। ठीक, तो जैसे 2 और 4 और 6 है, ठीक, इसका एलसीएम हमें निकालना है। 2 है, 4 है, 6 है। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है कि इसमें से कोई 2 संख्या ले लेना है। ठीक, चाहे 3 अंक में लिखा हो, चाहे 4 अंक में हो, चाहे जितने में हो, उसमें से चाहे जिसको, जैसे मान लो ये अगर यहाँ लिखा हुआ है 8, ठीक, अभी 4 हो गए। अब इन चारों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो इन चारों में से हमें 2 को लेना है, सिर्फ 2 को। ठीक, चाहे इन दोनों को हम ले लें, या फिर इन दोनों को ले लें, या फिर इन दोनों को ले लें, जो मर्जी कहे उन दोनों संख्याओं को ले लेना है। अगर इस तरह से आपका मन नहीं कर रहा है तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं। ठीक, चाहे जितने भी अंक हैं उनमें से किसी 2 को लेना है। ठीक, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारा आसानी से कट जाया करे, तो आपको करना क्या है कि वो 2 अंक लेना है कि जो आसानी से एक दूसरे से कट जाएं। तो जैसे मान लो हम 2 और 4 ले रहे हैं, ठीक, इधर से ले रहे हैं, ये दोनों संख्याओं को ले लिया हमने। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कोई संख्या इससे दोनों में से एक दूसरे से कोई डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि 2 से 4 पूरा डिवाइड हो रही है। ठीक, 2 से क्या हो रहा है, 4 पूरा कट रहा है। तो इसका एलसीएम हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर पूरा कट रहा है तो एलसीएम उस संख्या का हम नहीं निकालेंगे। क्लियर। ठीक, अब ये ख़त्म हो गया। अब हमारा बचा है 3। अब इन 3 में हम कोई 2 डिजिट ले लेंगे, चाहे 4 और 6 ले लें, और चाहे 6 और 8 ले लें। ठीक, और या फिर 4 और 8 ले लें। तो हम देख रहे हैं कि 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, हम ये दोनों संख्या ले लेंगे, 4 और 8 ले लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा। ठीक, तो 4 से हम देख रहे हैं 8 पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो 4 से जब 8 डिवाइड हो रहा है तो इस संख्या का हम एलसीएम नहीं निकालेंगे। ठीक, अब 2 हट गया, 4 हट गया। ठीक, इसको हम जब 4, 6, 8 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान, देखते ही आपका तुरंत फटाक से उत्तर आ जाएगा। ठीक, अभी केवल जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको केवल समझते जाना है। ये दोनों अंक निकल गए। अब बाकी हमारा बचा है 6 और 8 बचा है। ठीक, तो इनमें आपस में कोई नहीं कट रहा है पूरा। तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिनसे ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाए। तो इसमें से कौन संख्या डिवाइड कर रही है इन दोनों को, तो जैसे 3 से होगा नहीं, 2 ले रहे हैं। ठीक, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। अब यहाँ हम इसको ले रहे हैं, 6 और 8 है। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 2 से चाहे हम 6 को डिवाइड कर दें, और या फिर 2 को चाहे 8 से डिवाइड कर दें। ठीक, तो हम मान लो इसको कर रहे हैं, तो 2 तियाँ 6। अब एक ही को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड नहीं करना। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, सिर्फ चाहे 6 को हम डिवाइड करें या फिर 8 को करें। ठीक, और जो डिवाइड करने के बाद में यहाँ जो आता है, ठीक, भागफल जो आता है, उससे इसका क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ 3 आया था, 3 8 24, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्लियर, सॉरी दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ 3 और 8 का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अगर 6 को नहीं काटते हम, मान लो हमें 6 को नहीं काटना है, तो 6 है और 8 है, हम 8 को काट देते, तो 2 से काटे थे, 2 चौके 8, तो 6 और 8 का हम गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, 24 निकल आएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देख ले रहे हैं। अभी और कुछ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। पूरा एग्जाम्पल देखने के बाद में आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा।
ठीक। और ये बहुत सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे अच्छा एलसीएम आपको निकालने की विधि नहीं मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। ठीक, जैसे मान लो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मान लो ले रहे हैं 3 है और 9 है और 12 है। ठीक, इनका निकालना 3 अंकों की है, तो हम 2 चाहे जो ले लेंगे। ठीक, तो मान लो हम 3 और 9 ले लिए, तो 3 से क्या हो रहा है, 9 डिवाइड हो रहा है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे ही नहीं। ठीक, नहीं निकालेंगे। अब हमारे पास 2 संख्या बची है 9 और 12। अब ये आपस में पूरा पूरा किसी से कोई डिवाइड नहीं हो रही है संख्या, तो हम ऐसी संख्या लेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो कौन सी संख्या है, 3 है। ठीक, 3 से 9 भी डिवाइड हो रहा है और 12 भी हो रहा है, तो 3 से हम चाहे इसको काट दें चाहे उसको काट दें, तो 3 त्रिका 9 हो गया, कट गया। एक ही को काटना, चाहे इसको काटें चाहे इसको काटें। इसको काटते तो 3 चौक 12 हो जाता, 12 ठीक 4 हो जाता, 4 9 36 आ जाता। अगर हम 9 को काट रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 3 काटने के बाद में इसका डायरेक्ट आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, गुणा कर दे। अब 12 थे एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक, अगर हम 9 को ना काटते, मान लो हम 9 को नहीं काटते, ठीक, 9 था और 12 था। ठीक, अब हम इसको काट देते, तो 3 से काट दे रहे हैं, तो 3 चौके 12 हो गया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36। चाहे इसको काटें तब भी 36 आएगा, इसको काटेंगे तब भी 36। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 36। तो देख लीजिए, ये जो पुरानी विधि थी इसमें काफ़ी समय लगेगा आपको, और जब ये सीख जाएंगे इस तरह से एलसीएम निकाला, आप अपने मन में बिना कॉपी कलम के ही एलसीएम को निकाल सकते हैं। ठीक, बस आपको अभ्यास करते रहना है। ठीक, ये सेकंड हो गया। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। ठीक, मान लो लिखा हुआ है 7 है, 49 है, ठीक, मान लो 28 है। ठीक, किसी भी प्रकार का एलसीएम आप इस विधि से निकाल सकते हैं, बस आप थोड़ा सा क्या कर ले, अभ्यास कर ले। ठीक, तो 7 है, 49 है और 28 है। अब हम इसमें से चाहे इन दोनों संख्या को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें। ठीक, चाहे जो ले लें, तो हम देख रहे हैं दोनों संख्याओं में से 7 डिवाइड हो रहा है, चाहे 7 सता 49, ये भी कट रहा है, 7 चौक 28, दोनों कट रही हैं, तो आपस में इन दोनों को हम ले ले रहे हैं। ठीक, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ले लेना। तो 7 सता 49, पूरा पूरा 7 काट दे रहा है, तो 7 का एलसीएम हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक, अब कौन सी संख्या बची, 49 और 28। अब 49 28 आपस में पूरा पूरा कोई संख्या डिवाइड एक दूसरे को नहीं कर रही, तो हम इसके बीच की संख्या निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। तो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या 7 ही है। 7 सता 49, 7 चौक 28। तो एक को हम चाहे जिसको काट दें, चाहे 28 को चाहे इसको, तो 7 से हम 28 को काट दे रहे हैं। ठीक, तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। अब 4 और 49 का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 49 चौके 196 होगा। ठीक, क्लियर, 196 इसका एलसीएम आएगा। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक, जैसे मान लो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, मान लो हमने ले लिया 12, 15 और 20 ले लिया। ठीक, 12, 15 और 20, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लें। ठीक, देखिए 12 है, 15 है और 20 है। अब इसमें हम कोई 2 संख्या ले लेंगे। ठीक, जो आपस में, जैसे अभी ये 3 से भी कट रहा है 12 और 15 भी कट रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है इसमें से कोई, तो हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को उस संख्या से काटेंगे जो दोनों को काट रहा है। तो 3 12 को भी काट रहा है और 15 को भी काट रहा है। ठीक, तो हम 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12। अब फिर दोबारा काटना नहीं है, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें गुणा ही करना है, इन दोनों का डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर गुणा नहीं, डायरेक्ट एक बार काटने के बाद डायरेक्ट गुणा कर देना है। अगर जैसे मान लो 4 से तो 15 नहीं कट रहा है, लेकिन अगर कभी कट भी रहा है तो उसको हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 15 चौका ये 60 हो गया, और इधर कितना बचा था, 20 बचा था। ठीक, अब देखेंगे हम, अब 20 से 60 पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट पूरा काट देंगे, कितना बचा 60। अब एक सिंगल संख्या बची है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद है आपको भी ये बेस्ट ट्रिक लग रहा होगा, या अगर आपको अभी कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और खुद इसका बार बार एलसीएम 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्याओं का अंक लेकर के क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। ठीक, जहाँ समझ में ना आए एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लें। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग और देख ले रहे हैं। ठीक,
चलो हम मान ले रहे हैं कोई संख्या 8 है और कितना ले लें 12 है और 20, ठीक। इसका एलसीएम हमें निकालना। क्लियर। अब इसमें डायरेक्ट कोई संख्या नहीं कट रही, लेकिन ये हम देख ले रहे हैं कि 4 से 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 से हम 8 को काट देंगे तो 4 दूनी 8। अब 2 से 12 कट रहा है, ठीक। अभी इधर ऊपर बता रहे हैं कि अगर कट भी रहा है तो काटेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 24 और यहाँ कितना है 20। अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, आपस में देखेंगे कौन संख्या काट रही है। तो इनको कौन सी काट रही है, 4 काट रही है। 4 छक 24 और 4 पंचे 20। तो 4 से हम इसको काट देंगे, 4 छक 24 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है और 20 है इनका आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद में कितना आएगा, 20 छक्का 120, ठीक। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, कितना आ जाएगा 120, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये बेस्ट ट्रिक बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो कंफर्म 100% बिना कलम उठाए आपके ये सवाल एलसीएम वाले सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल मन में, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।